स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सरगोदा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो सबसे पहले जो नए यूज़र हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फेड इफ़ेक्ट थोड़ा सा, ठीक है। मैश टूल के साथ हम लोग पढ़ेंगे फेड जो है ना इफ़ेक्ट होता है वो कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक इमेज को ले लेते हैं, ठीक है। ये फेड अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं बैनर बनाने हो तो हम लोग इन चीज़ों का करते हैं इस्तेमाल, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये वाली पिक्चर जो है ना इसको मैं डायरेक्ट अडोबी इलस्ट्रेटर में ड्रॉप कर रहा हूँ। ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे कई दफ़ा हमें कुछ बैनर ऐसे बनाने पड़ जाते हैं, तो यहाँ से हम लोग फेड इफ़ेक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं क्या क्या ले रहा हूँ, एक आर्ट बोर्ड ले रहा हूँ। समझें कि ये हमारा बैनर है, ठीक है। बैनर है, अब बैनर पे हम एक इफेक्ट यूज करने जा रहे हैं मैश टूल के साथ। आप सिंपल सा एक सेम इफेक्ट, आप एक बैकग्राउंड का कलर का साइज लगा लें यहाँ पे, इसी का मैं साइज यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है। ये चीज, और इसको थोड़ा सा मैं पीछे कर रहा हूँ यहाँ तक, और इसका मैं ले रहा हूँ आई ड्रॉपर। अब यहाँ आप देख रहे हैं जैसे मैंने ये सेम कलर लगाया है यहाँ पे, ये ऐड किया, लेकिन ये थोड़ी सी एक लाइन दिखाई दे रही है। ये मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं एक इफेक्ट के साथ मिक्स कर दूँ। ये टूल जो आप देख रहे हैं, ये लाइन, इसका एक पोर्शन दिख रहा है सेपरेट, तो मैं चाह रहा था इसको हम लोग मिक्स करना सीख लेते हैं, ठीक है। अब हमने करना क्या है, ये हमने मैश टूल ले लेना है, ये वाला मैश टूल, ठीक है। अब ज़रा मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, आप ज़रा बात यहाँ समझ लें दोबारा। जब मैं जूम कर रहा हूँ, जैसे मैं मैश टूल ले रहा हूँ, मैश टूल जैसे आप किसी भी एरिया पे प्लस यानी कि क्लिक करेंगे तो वो एक लाइन लगा देगा, फिर आगे दूसरी जगह पे एक लाइन लगा देगा, फिर साथ जितनी जगहों पे आपको इफेक्ट चाहिए उस पर लाइन लगा दें, ठीक है। अब आप डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ वो लाइन, दोनों एंकर पॉइंट यानी कि जो पॉइंट्स हैं उनको सेलेक्ट कर दें। सबसे पहले आप क्या करें, उसकी ओपेसिटी बिल्कुल ही ज़ीरो कर दें। ये पहले वाला जो पॉइंट है, इन दोनों की ओपेसिटी ज़ीरो कर दी है। आगे वाले की ओपेसिटी हम लोग 50% ऑफ कर देंगे, ठीक है। 50% ऑफ करने के बाद आगे वाले की हम लोग 30% ऑफ कर देंगे, ठीक है। 30%, अब 30% है, इधर 50% है, ये भी हम लोग क्या करते हैं 50 और ये है 30, सॉरी, यहाँ पे हम लोग ओपेसिटी ऑफ करते हैं 70%, ठीक है। यानी कि 0, 50 और 70 के बाद भी हम लोग अगर 80 करें तो बिल्कुल ये मैचिंग बिल्कुल ठीक होगी अब, ठीक है। ये देख रहे हैं आप। अब हम क्या करते हैं, हम इसी पूरे कंटेंट को उठा के हम इसके साथ इफेक्ट को मैच कर लेते हैं। अब थोड़ा सा इसको इफेक्ट को आगे ले आते हैं यहाँ तक। ये देख रहे हैं, अभी बिल्कुल फील नहीं हो रहा आपको कि कहाँ से डिफरेंट कलर आ रहा है, कहाँ से कलर कम है, कलर ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि अगर लंबा बैनर है तो हम लोग इसकी मदद से हम लोग इजीली इफेक्ट को फेड इफेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग टाइप कर सकते हैं वट कुछ भी टाइप करना चाह रहे हैं, जैसे कि फ्रेश पिज़्ज़ा। मैं टाइप को बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से, और इसको मैं अपना फॉन्ट यूज़ कर लेता हूँ कोई भी, ठीक है। तो इसकी मदद से हम लोग इजीली बैनर जो है ना वो हम लोग बना सकते हैं, ख़ास तौर पे किसी भी इमेज को हमने जोड़ना हो तो इसकी मदद से, ठीक है। ये मैं जस्ट आपको एक रफ आइडिया सा दिखा रहा हूँ बना के, ये ठीक है। और कंट्रोल V, हमारे पास पिज़्ज़ा था, पिज़्ज़ा को हम बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से इसको पिज़्ज़ा को थोड़ा सा बड़ा और कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद हमने इसको यहाँ तक रखें, ये चीज़। और यहाँ से ये देखें, ये जस्ट पेन टूल की मदद से हम लोग इसको ये शेप हम लोग बना लेते हैं। और इसकी आई ड्रॉपर से कलर, इसकी शर्ट का कलर। तो ये जो बैकग्राउंड हमने मिक्स किया है, असल जो मैंने चीज़ समझाना चाह रहा था वो क्या है, मैश टूल के साथ हम लोग कैसे बैकग्राउंड को मिक्स कर सकते हैं। आप सिंपल सा एक बॉक्स लेना है, ठीक है, कोई भी कलर का बॉक्स है। आपने उस इमेज के ऊपर आप जस्ट मैश टूल को सिलेक्ट करें, 2 पॉइंट लगा लें। पहले 2 पॉइंट्स को डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ आप सिलेक्ट कर लें और आप उसकी ओपेसिटी 0 कर दें, और इजीली वो फेड इफेक्ट बन जाएगा। वो किसी भी जगह पे आप उस फेड इफेक्ट को आप यूज़ करके अपने डिज़ाइन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं।
होप कि ये आपको फेड इफेक्ट जो है मैश टूल के साथ ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं नई आइडिया के साथ, नए टूल के साथ। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।